हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पर सबको स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। आप सब कैसे हैं? अपना हाल जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी चल रही है, आपको पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं। अपना हालचाल का वो बताना कि मतलब जो कमेंट बॉक्स है ना, तो उसमें अपना हालचाल बताना कि कैसे पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी, ठीक है, जो कि हम लोग का टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। तो हमने पहले बता दिया था कि भारत के बारे में, ठीक है। तो इसमें जानेंगे हम लोग कि जो भारत है ना, ये जो भारत है, तो भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है ना भारत, तो ऊपर हो जाएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो यहाँ पर ही ऐसे बताए हम कि देखो ये जो है ना उत्तर, ये जो उत्तर है, देखो ये जो उत्तर है, उत्तर से लेकर के दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 2933 किलोमीटर होगा। कितना होगा जी? 2933 किलोमीटर का होगा उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई, ठीक है। अब पूरब से देखो, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है, देखो ये नीचे वाला जो लाइन है ना, तो 3214 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर का होगा कि पूरब से पश्चिम की लंबाई होगी, ठीक है। आगे देखो, वही चीज हम यहाँ पर शब्द में लिखे हैं कि देखो उत्तर से दक्षिण का बोले हम कि उत्तर से देखो भारत के उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर होगा। कितना विस्तार होगा जी? 2933 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन भारत के पूर्व से पश्चिम की विस्तार कितना हो जाएगा, तो 3214 किलोमीटर। कितना होगा? 3214 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो हम आपको बताए थे कि भारत के, देखो यहाँ पर भारत है, तो भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरता है, तो देखो यहाँ पर बताया है कि ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरता है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो कि कितना खींचा गया है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा कि देखो भारत के बीचों बीच से कौन सा रेखा होकर के गुजरता है, तो बोलना कि कर्क रेखा, ठीक है, जो कि 8 गो राज्य से होकर के गुजरता है। जैसे देखो कि ये है ना, जैसे मान लो कि हमारा भारत है, ठीक है, तो भारत के बीचों बीच से होकर के रेखा कौन सा गुजरता है, तो 8 गो मतलब कर्क रेखा गुजरता है। कितना? कर्क रेखा। कौन नाम है जी? इसको नाम है कर्क रेखा नाम है, ठीक है। इसको कर्क रेखा नाम है। लेकिन ये इसमें है ना, जैसे मान लो कि अभी कोई भी चीज़ काटो तो वहाँ पर ही कुछ ना कुछ होगा ना। जैसे मान लो कि आपको कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि आप क्या काटोगे, जैसे मान लो कि आप पपीता को काट रहे हो, ठीक है, तो इसके बीच में तो ढेर सारा बीचा होगा कि नहीं, तो बीचा भी कट जाएगा। तो उसी तरह से जैसे ये जो भारत के बीचों बीच होकर के जो रेखा गुजरता है, तो यहाँ पर ढेर सारे राज्य हैं, है कि नहीं। तो इसको कहा होता है कि 8 गो राज करके 8 गो राज को टच करके पार होता है। कौन सा रेखा? कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा का नाम है, देखो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात। देखो जो 8 गो रेखा, देखो हम यहाँ पर क्या बताएं कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। वो 8 गो राज्य कौन कौन से हैं, तो बताना सबसे पहले कि गुजरात हो जाएगा, ठीक है। पहला है गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। देखो पहला का बताएं, पहला बताएं गुजरात, दूसरा बताएं राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, और चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा राज्य हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। पांचवा हो जाएगा झारखंड, जो कि बिहार से अलग हुआ था, का झारखंड, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और सातवां हो जाएगा त्रिपुरा, और आठवां हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। आठवां कौन सा राज्य होगा? मिजोरम होगा। लेकिन जैसे मान लो कि हमको इससे ना, जैसे मान लो कि जो 8 गो राज्य है, तो हमको बिना ट्रिक के बिना मतलब याद नहीं होता है। किसी किसी का लत लगा होता है कि जब मतलब ट्रिक लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें सबसे पहले ट्रिक है कि मित्र पर गमछा जा। देखो मिस हो जाएगा मिजोरम, क्या होगा? मिस हो जाएगा मिजोरम, और त्रस हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। क्या होगा? मिस से मिजोरम, और त्रस हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। पस हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रस हो जाएगा राजस्थान। पस होगा पश्चिम बंगाल, और रस हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। गस हो जाएगा गुजरात, ठीक है। कहाँ से हुआ? गस होगा गुजरात, और मस हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखो यहाँ पर है मध्य प्रदेश, और छस हो जाएगा यहाँ पर ही छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या होगा? छ से छत्तीसगढ़, और झार से हो जाएगा झारखंड, ठीक है। झार से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर वाला टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। आगे देखो हम लोग वहाँ का, जैसे हम बताएं कि जो हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी जैसे ये पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। कैसा रेखा? काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। जिसमें से देखो अगर पूछे कि बताओ कि पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सा रेखा गुजरता है, तो इसको बोलना 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलो, या फिर क्या बोलेगा? विषुवत रेखा बोलो, या फिर क्या बोलेगा? देखो इसका नाम है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और एक और नाम होता है ना भूमध्य रेखा। मतलब भूमि के बीचों बीच से होकर के रेखा को गुजरता है, जो उसको नाम रहा है भूमध्य रेखा। मतलब
पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बोलना कि जो भूमध्य रेखा ना, भूमध्य रेखा के ऊपर वाली रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। अब 8 राज्यों को टच करके निकलता है, जो कि अगर पूछो कि बताओ कि जो ये जो है ना भूमध्य रेखा, तो कितनी डिग्री अक्षांश है, तो बोलना कि 0 डिग्री अक्षांश है। कितना जी? 0 डिग्री अक्षांश। लेकिन पूछो कि कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश है, तो बोलना मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींची गई है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींची गई। ठीक है, उसके बाद बोलना कि भूमध्य रेखा के नीचे वाले रेखा को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी है, दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, अच्छा एक ऊपर बताओ कि ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण काहे बोलते हैं? कैसे कि देखो ऊपर में होता है उत्तर, ऊपर में हो जाएगा उत्तर और नीचे में हो जाएगा दक्षिण, इसलिए बोला जाता है ऊपर का ऊपर उत्तरी में और नीचे का हो जाएगा दक्षिण में। ठीक है, जैसे देखो कि यहाँ हमारा भारत है, कहा जी यहाँ पर ही भारत है, तो बताओ कि भारत के क्षेत्रफल आखिर होता कितना है? बताओ भारत के क्षेत्रफल कितना होता है, तो बोलना कि 32 लाख, देखो 32,87,263 स्क्वायर मीटर बोलो, या फिर क्या बोलेगा हिंदी में? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये है भारत के क्षेत्रफल, कितना जी? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो कि ये जो भारत है ना, तो भारत के पूछेंगे कि बताओ कि भारत के पश्चिमी बिंदु इधर हो जाएगा ना, पश्चिम इधर होगा, पूरब इधर होगा। देखो इधर हो जाएगा ईस्ट, यहाँ हो जाएगा वेस्ट, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ और नीचे हो जाएगा साउथ। अगर पूछो कि बताओ कि भारत के पश्चिमी बिंदु कौन सी है, तो बोलना कि कीबीथू। क्या बोलोगे? कीबीथू। ठीक है, ये कितनी डिग्री है जी? तो देखो 97 डिग्री 25 मिनट। अब बताओ कि डिग्री किसको बोलेंगे और मिनट किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पर हम लिखे हैं, जैसे मान लो कि जो एन है ना, तो एन कोई संख्या है। ठीक है, तो एन के जो ऊपर एक बिंदु टाइप का रहेगा तो इसको बोलते हैं डिग्री। जैसे मान लो कि ऐसे बोलते हैं ना कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, सेल्सियस में तो जर जाओगे। जैसे मान लो कि ये जो है ना, ये जो 100 लिख करके ऊपर बिंदु जो दिए हैं, तो इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। ठीक है, जैसे मान लो कि इसको लिख दिए 100 लिख दिए, इसको ऐसे कोमा टाइप के देंगे तो इसको बोलेंगे मिनट। ठीक है, और 100 लिख करके 2 ऐसे कर देंगे तो इसको बोलेंगे सेकंड। क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे सेकंड। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखे हैं। जैसे देखो कि यहाँ जैसे एन के ऊपर है तो इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, एन के ऊपर कॉमा टाइप के तो इसको बोलते हैं मिनट। ठीक है, अब एन के डबल कॉमा टाइप के रहेगा तो इसको बोलते हैं सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो आपको से पूछो कि बताओ कि जो कीबीथू ना, तो कीबीथू भी कितने डिग्री खींची गई है रेखा, तो यहाँ पर ही बोलना कि 97 डिग्री 25 मिनट। कितना जी? 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि किधर है? इधर हो जाएगा पूरब में। अगर पश्चिम में पूछो कि बताओ कि भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, तो बोलना कि गुहारमुती। ये कितनी डिग्री खींची गई है जी? तो इसको बोलना कि 68 डिग्री। कितना बोलेगा? 68 डिग्री 7 मिनट। कितना बोलेगा? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, देखो अब पूरब पश्चिम, अब उत्तर तरफ चलो। अब बताओ कि भारत के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, तो इसको बोलना कि इंदिरा कौल। क्या बोलेगा? इसको बोलना इंदिरा कौल। ठीक है, ये कितने डिग्री खींची गए, तो इसको बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब देखो कि भारत के तो उत्तर में हो गया, और दक्षिणी बिंदु किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है अंडमान निकोबार, जिसकी द्वीपों की संख्या होता है 572। अगर पूछे कि अंडमान निकोबार जो है तो द्वीपों की संख्या कितनी होती है, तो बोलना कि 572। ठीक है, आज ये जो अंडमान निकोबार है ना, तो यही वाले बिंदु को बोलते हैं इंदिरा कौल। अगर पूछे कि बताओ कि भारत के दक्षिणतम बिंदु किसको बोलते हैं, तो बोलना का इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट को बोलते हैं। ये कितने डिग्री है, तो 6 मिनट। देखो 6 मिनट नहीं, 6 डिग्री 4 मिनट। कितना जी? 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, कितनी है? उत्तरी अक्षांश है। लेकिन हम लोग तो लिखते हैं यहाँ पर इसे, इसको बोलते हैं ना, तो इसको बोलते नहीं है। इसको देखो, अगर पूछे कि बताओ कि भारत के मुख्य दक्षिणतम बिंदु, मतलब भारत के ये जो है ना, भारत के ये मुख्य दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य दक्षिणतम बिंदु, तो बोल देंगे कन्याकुमारी। क्या बोलेगा? इसको बोलेगा कन्याकुमारी, जो कि कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। अगर पूछे बताओ कि भारत के मुख्य दक्षिणतम बिंदु, तो इसको बोलते हैं, जो कि कन्याकुमारी है। ठीक है, जो कि कन्याकुमारी। अगर डायरेक्ट खाली पूछो तो बताओ कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कहाँ किसको बोलते हैं, तो बोलना कि इंदिरा कौल। ठीक है, लेकिन कहाँ से लेते हैं जी, तो
अंडमान और निकोबार से लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, भारत के दक्षिणतम बिंदु, देखो भारत के दक्षिणतम बिंदु बोलना, अगर खाली पूछूं कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का होता तो बोलना कि इंदिरा कौल, लेकिन पूछूं कि भारत के मुख्य दक्षिणतम बिंदु कौन है तो बोलना कि कन्याकुमारी, ठीक है। अगर पूछे बता कि भारत के उत्तरी बिंदु कौन है, उत्तर में कौन है, देखो उत्तर में यहाँ पर है गुहारमुती, तो इसको बोलेंगे गुहारमुती, ठीक है। भारत के पूर्वी बिंदु, भारत के पूर्व में कौन सा बिंदु है तो बोलेगा का, बोलेगा कीबिथु, ठीक है। लेकिन पूछे बताओ कि भारत के उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा तो उत्तर में कौन है तो इसको बोलते हैं इंदिरा कौल, क्या बोलेगा, इंदिरा कौल बोलेगा, ठीक है। अगला स्लाइड पे जानेंगे कि जो हमारे जो भारत है ना, तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं 8 और उसके राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आ गए दूसरी स्लाइड पे, इस पे जानेंगे हम लोग का कि बताए थे पहले का कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उसके राज्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम बताए थे का कि भारत में देखो हम बताए थे कि भारत में 8 गो राज्य है, मतलब 8 गो रही 28 गो राज्य है, अब 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके राज्य कौन कौन से होते हैं, मतलब बताओ कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा तो पहला हो जाएगा सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा बताओ, इधर होता है ना अंडमान निकोबार, देखो इसमें सबसे पहले है कि अंडमान और निकोबार यह एक क्या चीज है जी, केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है, ठीक है। बताओ कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो अंडमान और निकोबार, ठीक है। अगर इसकी राजधानी के बारे में बताओ तो बताओ कि अंडमान और निकोबार की राजधानी कौन सा हो जाएगा तो बोलना कि पोर्ट ब्लेयर, कौन सा हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा इसकी राजधानी, ठीक है। दूसरा है इसमें चंडीगढ़ को भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया है, ठीक है। तो चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ से हो जाएगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ के राजधानी हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। तीसरा है दादर और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, ठीक है जी, दमन और द्वीप। तो अगर इसकी राजधानी के बारे में बताऊं कि इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा इसकी दमन में, ठीक है। चौथा है इसमें दिल्ली, चौथा कौन सा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश तो चौथा हो जाएगा दिल्ली। अगर दिल्ली की बताऊं कि राजधानी कहाँ है तो इसको हो जाएगा नई दिल्ली, दिल्ली इसकी राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। अगला है पांचवा इसमें जम्मू कश्मीर, ठीक है। पांचवा कौन सा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश तो मतलब पांचवा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसकी अगर राजधानी के बारे में बताऊं तो इसकी राजधानी होता है श्रीनगर या फिर इसको जम्मू बोल दो, दोनों एक ही होता है, ठीक है। मतलब लिया जाता है इतना ही, जम्मू कश्मीर बोलो या फिर श्रीनगर बोलो, दोनों सही होगा, ठीक है। आगे छठा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ होती है तो बोलना कावरती, क्या बोलेगा कावरती, ठीक है। सातवां इसमें लक्षद्वीप के कहा है कावरती। सातवां है इसमें लद्दाख, सातवां कौन सी हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश तो सातवां हो जाएगा हमारा, देखो सातवां हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख की राजधानी कहाँ हो जाएगा तो इसकी हो जाएगा लेह, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारी पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जैसे मान लो कि लेह लद्दाख के जब पहाड़ पर चढ़ोगे ना तो नाक में से क्या होगा कि ब्लड निकल जाएगा नीचे में, कैसे कि वहाँ के ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बड़ी निम्न होता है, मानी बहुत कम होता है, ठीक है। आगे देखो आठवां होता है पुदुचेरी, आठवां कौन सा राज्य है तो आठवां है पुदुचेरी। अगर इसकी राजधानी के बारे में बताऊं तो इसकी राजधानी भी पुदुचेरी ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी याद हुआ कि नहीं, जैसे मान लो कि ये जो हम बताएं तो ये वाला याद हुआ, जैसे बताओ कि अगर हम पूछे तुमसे बताओ कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने होते हैं तो बोलना कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश की संख्या होती है 8, ठीक है। पहला कौन होगा तो पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, दूसरा होगा चंडीगढ़ जिसका हो जाएगा चंडीगढ़ राजधानी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, तो इसकी राजधानी हो जाएगा दमन, ठीक है। चौथा हो जाएगा दिल्ली का हो जाएगा राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। पांचवा हो जाएगा जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। छठा हो जाएगा लक्षद्वीप जिसकी राजधानी हो जाएगा कावरती, ठीक है। सातवां हो जाएगा लद्दाख जिसकी राजधानी हो जाएगा लेह और आठवां हो जाएगा पुदुचेरी जिसकी राजधानी हो जाएगा पुदुचेरी ही होगा, ठीक है। आगे जानेंगे कि जो हमारा भारत है ना तो भारत में समय का निर्धारण कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि आप घड़ी ऐसे पहनोगे ना तो घड़ी पहनने के बाद ऐसे हम लोग टाइम देखते हैं ना कि आज मतलब कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग भारत में जो बसते हैं तो भारत की समय निर्धारण आखिर होता कहाँ से है, ठीक है। जैसे हम आपको बताए थे ना कि जो हमारा पृथ्वी है, जैसे हमारा ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पे ढेर सारा ऐसे अक्षांश रेखा खींची गई है, ऐसे है ना, ऐसे अक्षांश रेखा ढेर सारा खींचा गया है, समझे। तो इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, लेकिन एक होता है ऐसे खाड़ा वाला, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, समझ गए। तो जो भारत के निर्धारण जो होता है समय जो करता है तो इसी के वजह से हम लोग का होता है, ठीक है। इसी के वजह से हम लोग का भारत में समय का निर्धारण करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या यहाँ पर लिखे हैं कि भारत का समय निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाता है, ठीक है। अब इसमें बताओ कि 0 डिग्री देशांतर कहाँ है जी, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन, तो इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री, देखो इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। तो बताइए कि भारत में समय का निर्धारण कहाँ से होता था? 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नहीं होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से होता है। क्या बोले कि 0 डिग्री, देखो यहाँ लिखे ना कि भारत का समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है, ठीक है। आगे इसमें कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा के देखो प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर इसको बोलते हैं काची अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। जैसे अगर तुमको सब पूछे कि बताओ कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसको कहते हैं, तो बोलना देखो। और हम पूछूं कि बताओ कि भारत के हमको पूछे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसको कहा जाता है, तो बोलना कि मध्याह्न रेखा को बोलते हैं। क्या बोलेगा? मध्याह्न रेखा को बोलते हैं। या फिर बोलेगा का कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न, क्या बोलना कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलो या फिर बोलना प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। ये किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, जो यहाँ पर खींची गई है, ठीक है। आगे इसमें कि 0 डिग्री देशांतर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर के पार होता है, ठीक है जी। देखो यहाँ का बताएं 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच, ये जो है ना इंग्लैंड के ग्रीनविच जो एक शहर होती है उससे क्या होता है कि पार होता है। जैसे हम बताए थे कि जो हमारा भारत है इससे कौन सा रेखा पार होता है, तो बोलना कर्क रेखा। तो उसी तरह से जो यहाँ पर है ना, तो इंग्लैंड में एक शहर है, ठीक है, जिसकी नाम है का ग्रीनविच। मतलब देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच शहर से, मतलब जो शहर है ना उसी का नाम है ग्रीनविच, ठीक है। और जो हम लोग टाइम जो लिए है ना, तो इसी को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। तो उस शहर से का होता है पार होता है, ठीक है। आगे कि समय का निर्धारण का बताएं कि समय का निर्धारण जो हम लोग समय जैसे देखते हैं ना कि मतलब ये कितना टाइम हो रहा है, सुबह का कितना है, रात में कितना है, तो वही ये बता रहा है इसमें कि देखो समय का निर्धारण इंग्लैंड के ग्रीनविच रेखा से किया जाता है। कितना जी? इंग्लैंड के ग्रीनविच रेखा से समय का निर्धारण हम लोग करते हैं। अगर पूछ दे कि बताओ कि जो इंग्लैंड के ग्रीनविच रेखा ना, तो भारत के समय रेखा से इंग्लैंड के समय कितना आगे है, ठीक है, कितना आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि 180 डिग्री देशांतर से दिन और तिथि का निर्माण होता है, ठीक है। क्या बोलेगा कि 0 डिग्री जो देशांतर खींची गई है, तो यहाँ पर ही 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर है जिससे काची का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर होगा दिन का और तिथि का। दिन मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये रात है या फिर दिन है, इस दिन को पता चलता है, ये नहीं कि सोमवार मंगल है कि नहीं, ये इसके नहीं पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर तिथि का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेट, मतलब आज कौन सा दिन है। ऐसे बोलते हैं ना कि जो फरवरी का महीना होता है ये होता है 28 दिन का, ठीक है, 28 दिन का, ठीक है। दिसंबर का अगर महीना है, देखो दिसंबर का महीना तो इसको बोलते हैं 31 तारीख, ठीक है। अगर जनवरी है तो ये भी होता है 31 तारीख। तो ये जो समय का जो ये दिनांक के निर्माण, मतलब दिनांक और तिथि के बारे में जो जानते हैं, तो 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री नहीं 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो कि ये हमारा भारत है, ठीक है, ये क्या है, ये है भारत, ठीक है। तो भारत से यहाँ देखो 82.5 डिग्री का है कि 82.5 डिग्री देशांतर लाइन खींची गई है। क्या है जी? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है। ये जो 82 डिग्री जो ऊपर से लेकर के नीचे तक खींची गई है, तो इससे क्या होता है कि 5 गो राज्य टच होता है, ठीक है जी। देशांतर देखो 82.5 डिग्री देशांतर से 5 राज्य का होता है गुजरता है, ठीक है। कितने राज्य गुजरते हैं? तो 5 गो राज्य गुजरते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला कौन है? जिसमें से पहला के नाम हो जाएगा यूपी, ठीक है। अगर पूछे कि बताओ कि 180 डिग्री देशांतर से कितने राज्य होकर के गुजरते हैं, तो बोलना कि 5 राज्य होकर के गुजरते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा होगा झारखंड, नहीं छत्तीसगढ़ है। पहला होगा मध्य प्रदेश, देखो पहला हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ और चौथा हो जाएगा उड़ीसा, अब पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन सा राज्य होगा? तो पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे देखो इसमें भी लिखा है का कि भारत में समय का निर्धारण 82.5 डिग्री देशांतर से किया जाता है। जो कि ये जो लाइन आपकी खींची गई है ना, 82.5 डिग्री देशांतर, इसी से क्या होता है कि भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। आगे देखो कि पृथ्वी
पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में, 360 कितना बोलते हैं, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे ऐसे खड़ा हो ना और अपने जगह से ऐसे करके ऐसे गोल से घूम जाओ, ठीक है, ऐसे एक राउंड मार दो तो उसको बोलते हैं 360। तो देखो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे जो घूमता है ना तो 360 डिग्री जैसे घूम जाएगा। जैसे पूछो बताओ कि पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो बोलना कि झुकी हुई है कितना जी, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है जी। पृथ्वी का है झुकी हुई है। इसी के कहा होता है कि जो हमारा भारत है ना, तो भारत में कैसा होता है, मतलब बिहार कैसा है जी, यहाँ पर मानसूनी है 3 तरह के, मतलब जाड़ा, बरसात, गर्मी आता है ना, तो इसी के कारण होता है। 82.5 डिग्री झुकी है ना, इसी के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा लगता है, तो मात्र 24 घंटा लगता है। 24 घंटा किसको बोलते हैं, दिन का पूरा और रात का पूरा, उसको बोलते हैं 24 घंटा। समझ गए कि नहीं। आगे देखो, जैसे यहाँ पर बताए हम लोग टाइम जोन के बारे में। जैसे हम बताएं का कि देखो 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा लग रहा है, 24 घंटा लग रहा था। देखो यहाँ पर बताए हैं कि 360 डिग्री बराबर होता है 24 घंटा, ठीक है। अगर बताओ कि 360 डिग्री और 24 को करके घंटा को कितने में करते हो, घंटा से मतलब घंटा बदलने के लिए 60 से, मतलब अगर जैसे मान लो कि 24 है तो 24 में 60 से गुना करेगा तो घंटा बदल जाएगा, ठीक है। तो 24 गुने 60 कर दिए, और जैसे मान लो कि यहाँ 360 डिग्री बराबर 24 घंटा, ठीक है। तो हमको बताना है 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 360 डिग्री, देखो 1 डिग्री बराबर ऐसे करके 24 गुने 60, अब बाटा में कर देंगे 360। जब इसको काट छाट करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। कितना होगा, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है, 4 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हम लोग का जो लाइन खींची गई है ना, यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक खींची गई है, जिसमें से 5 गो राज्य जिसमें से टच होकर के निकलता है, जिसमें से हम बताएगा कि 82.5 डिग्री कितना है जी, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को देखो, 82.5 डिग्री है तो 1 मिनट बराबर होता है 4 मिनट, ठीक है। तो देखो 82 गुने 4 करेगा तो आएगा 328 मिनट। कितना आएगा, 328 मिनट आएगा, ठीक है। तो 328 मिनट आया, ठीक है। तो जैसे मान लो कि 1 रुपये, देखो एक वस्तु के लिए जैसे मान लो कि यहाँ पर 4 रुपये लग रहा है, ठीक है। अगर हम आधा खरीदे तो कितना लगेगा, 2 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 328 में जब 2 को जोड़ोगे, जैसे मान लो कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर कितना होगा बताओ, आधा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 मिनट हो जाएगा। तो 328 में जब 2 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 330 मिनट। कितना आएगा, 330 मिनट। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर मिनट में है ना, यहाँ पर काची है, यहाँ पर मिनट में। अगर इसको घंटा बदलना है तो इसको काची करेंगे, इसको करेंगे 60 से भागा करेंगे, 60 से भागा कर देंगे। देखो तो घंटा है ना, तो यहाँ मतलब मिनट है, देखो यहाँ पर मिनट है ना, तो मिनट को घंटा में जब बदलते हैं तो 60 से कर देते हैं भागा। क्या करेंगे, 60 से कर देंगे भागा। तो जब इसको काटिएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर होगा 5.5 यानी 5.5 घंटा। समझे कि नहीं, 5.5 घंटा। तो वही यहाँ पर बताए हैं कि जो हमारा भारत है ना, देखो जो हमारा भारत है तो इंग्लैंड के समय रेखा, यानी देखो भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। कितना जी, 5.5 घंटा आगे है। जैसे मान लो कि हमारे के यहाँ जैसे मान लो कि अभी कितना बज रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर बज रहा है 5:30 माने 5:30, ठीक है, 5:30 हो रहा ना। तो जैसे मान लो कि जो इंग्लैंड है ना, तो इंग्लैंड में 12 बजेगा। कितना बजेगा, 12 बजेगा। मतलब इंग्लैंड से 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। जैसे मान लो कि इंग्लैंड में अभी 12 बज रहा होगा तो हम लोग के सांझ हो जाएगा कितना, 5:30 बज जाएगा। जैसे मान लो कि इंग्लैंड में 12 बज रहा है, जो कि दिन वाला है, PM वाला है, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, हम लोग के यहाँ इस समय कितना बजेगा, तो 5.5 घंटा हम लोग के PM होगा, ठीक है। और जैसे मान लो कि यहाँ पर दिन है, मतलब रात ही है, और यहाँ पर जैसे मान लो कि 11 बज गया, AM वाला, रात वाला, तो यहाँ पर हमने के भोर हो जाएगा ना। बताओ भोर होगा कि नहीं, भोर होगा ना। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत है ना, तो भारत जो है तो इंग्लैंड के समय रेखा से 5.5 घंटा कितना है, आगे है, ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आया कि नहीं, तो क्या करना कि इसको फेयर बना लेना अच्छा से, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा शेयर करना, ठीक है। और जो हमारा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेता। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले क्लास में, ठीक है।